डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीबी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कथित क्लासरूम घोटाला मामले में 37 सवाल पूछे, मगर पूर्व डिप्टी सीएम ने एक भी सवाल व कथित घोटाले में निर्णयों आदि की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। एसीबी सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आए। उन्होंने क्लासरूम मामले में लिए गए निर्णयों के लिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट व अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। एनसीबी प्रमुख संयुक्त पुलिस आयुक्त माधुर वर्मा ने बताया कि पूर्व डिप्टी सीएम ने यह नहीं बताया कि कौन सा निर्णय उनके द्वारा लिया गया, जबकि वह फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बतौर चेयरमैन फैसले लिए होंगे। एनसीबी प्रमुख ने बताया कि सीवीसी की रिपोर्ट 2012 में आई, मगर आप सरकार रिपोर्ट को 2025 तक दबाए रखी। उन्होंने इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस मामले में किसी को कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया। उन्होंने बताया कि जब ये सवाल पूछा गया कि रेट 1 साल में 2 गुना कैसे हो गया, तो इसका भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। एसीबी प्रमुख ने कहा कि जब वो फाइनेंस कमेटी चेयरमैन थे तो उनके बिना कैसे निर्णय ले लिए गए। कई कागजातों पर उनके हस्ताक्षर हैं, इसके बावजूद उनके बिना कैसे निर्णय ले लिए गए, जैसा कि उन्होंने पूछताछ में दावा किया। एनसीबी ने कथित क्लासरूम घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से शुक्रवार को करीब 7.5 घंटे पूछताछ की। हालांकि एसीबी का आरोप है कि पूर्व डिप्टी सीएम ने किसी भी चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। एनसीबी प्रमुख संयुक्त पुलिस आयुक्त माधुर वर्मा ने बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश हुए। उनसे करीब 3.5 घंटे में 36 से 37 सवाल पूछे गए। उन्होंने किसी भी सवाल का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, न ही किसी चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। एनसीबी ने सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तलब किया था। 6 जून को एजेंसी के सामने पेश हुए थे। सिसोदिया को पहले 9 जून को एसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने एजेंसी को सूचित किया कि वो किसी काम में व्यस्त हैं, तब वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से अधिक कक्षाओं या अर्धस्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद 30 अप्रैल को एसीबी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद समन जारी किए थे। पूछताछ के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फर्जी एफआईआर का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को काम करना नहीं आता, इसलिए वह फर्जी एफआईआर का खेल खेलती है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को काम करने का जनादेश दिया, लेकिन 100 दिनों में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। यह जांच निजी स्कूलों की लूट, बिजली कटौती और पानी की किल्लत से जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम हुआ, जिसे पूरा देश जानता है। बीजेपी ने राजनीति से प्रेरित होकर फर्जी क्लासरूम घोटाले की एफआईआर दर्ज की। पिछले 10 साल में बीजेपी ने आप नेताओं की कुंडली खंगाली, लेकिन भ्रष्टाचार का एक भी पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को स्कूल, अस्पताल या सड़कें बनाना नहीं आता। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के समर्थन भी पावर कट और स्कूलों की लूट से सशक्त हैं। तो वही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर प्रहार करते हुए कहा कि जैसे जैसे क्लासरूम घोटाले की एसीबी जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप नेताओं की बौखलाहट बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नेता आतिशी को अब मनीष सिसोदिया से बचाव में बयान देने के बजाय उनकी जमानत की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जल्द होने वाली है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।